राजकुमार जी, क्या माहौल देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली? वो रिंकिया के पापा का टाइम अब नजदीक है, वो चले जाएंगे अब। माहौल एक तरफा कन्हैया कुमार जी के फेवर में है। बस हंसेंगे नहीं इस बार? रुला के भेजेंगे हम तो खुल के रुला के भेजेंगे। विकास के नाम पे मनोज तिवारी जी जीरो हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे उनका कुछ नहीं है। सही मायने में संविधान को बचाने की बात की है तो कन्हैया कुमार ने की है, अपनी आवाज बुलंद की है तो कन्हैया कुमार ने की है। आज तक हम लोग कभी मनोज तिवारी जी का शक्ल भी नहीं देखे। सकता जो अपनी आवाज क्षेत्र की जनता के लिए बुलंद कर सकता है वो सिर्फ कन्हैया कुमार है, ना कि मनोज तिवारी है, रिंकिया के पापा या बियर पिला दो उन्हें। हमने देखा ही नहीं मनोज तिवारी किधर आए या किधर गए। 10 साल से जिस दिन मेरी वोट कमल के लिए जुड़ेगी मैं अपना हाथ कटवा दूंगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। उत्तर पूर्वी दिल्ली का माहौल जानने एक बार फिर से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने यहां से नामांकन कर दिया और वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार के नामांकन का इंतजार है। उसके बाद वो खुलासा करने वाले हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कन्हैया कुमार का। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली का माहौल क्या है, नब्ज टटोलने निकल चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या माहौल देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का? सबसे पहले तो नंबर तो आपने बोला टुकड़े टुकड़े गैंग। मैंने कहा मनोज तिवारी ऐसे कह रहे हैं। मनोज तिवारी ने करें, अभी तो बोले ना टुकड़े टुकड़े गैंग। हैं? हिंदू मुसलमान आप करवाते हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान आप करवाते हो, शमशान कब्रिस्तान आप करवाते हो और मुझे कहते हो टुकड़े टुकड़े गैंग। हद हो गई। मनोज तिवारी कह रहे हैं खुलासा करूंगा, नामांकन होने दीजिए। वो रिंकिया के पापा का टाइम अब नजदीक है, वो चले जाएंगे अब। चले जाएंगे कहाँ? नाचने गाने के लिए, उनका काम तो वही है ना। हाँ। लेकिन 10 साल से सांसद हैं वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के। विकास देख रहे हैं ना, रोड पे झलक रहा है। मनोज तिवारी जी का विकास तो रोड पे झलक रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप देखिए क्या विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ है बताइए, हम भी वही तो जानने निकले हैं। आप तो देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के गोकुलपुरी तक देख लीजिए, वो सामने बुराड़ी तक देख लीजिए, कितना विकास हुआ है दिखाई दे रहा है। विकास के नाम पे मनोज तिवारी जी जीरो हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे उनका कुछ नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी का नाम लेते हैं और उनके सिवा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल जीरो हैं और इस बार वो बहुत भारी बहुमत से हारेंगे। भारी बहुमत? हाँ, भारी बहुमत से हारेंगे। मोदी जी के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया है उन्होंने। मोदी जी का अपना ही ग्राफ नीचे गिर गया है 10 सालों में। 10 सालों में ही। सत्ता परिवर्तन की आयु जो है 15 साल होती है, लेकिन वो 10 साल में ही जा रहे हैं। तो 10 सालों में आप लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है, क्या क्या कुछ कभी आए हैं, मुलाकात करी है आप लोगों से? आज तक कभी नहीं मुलाकात हुई है। आज तक हम लोग कभी मनोज तिवारी जी का शक्ल भी नहीं देखे हैं। शकल ही नहीं देखे? नहीं, शक्ल नहीं देखे। टीवी पर भी जो 1-2 बार वो दिखते हैं, वही है। शाहनवाज जी, क्या देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का माहौल? माहौल एक तरफा कन्हैया कुमार जी के फेवर में है। नाचने गाने वाले को लोकसभा भेजकर देख लिया जनता ने, अब मुद्दों की बात करने वाले को भेजना चाहती है जनता, जो इस क्षेत्र की आवाज उठाए, नौजवान की आवाज उठाए, सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाले को अब की लोकसभा भेजना है। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कन्हैया कुमार का नामांकन होती है ऐसा खुलासा करूंगा कि हड़कंप मच जाएगा। सब जानते हैं मनोज तिवारी जी का भी खुलासा हो जाएगा और अच्छी तरह से। जो एक प्रोग्राम में आने के भी पैसे मांगते थे लोगों से, इनके भी खुलासे होंगे। उनपे क्या खुलासा करेंगे ये बताइए आप। कह रहे कोई देशभक्त नहीं मिला विपक्ष को, गठबंधन को, कि देशभक्त चेहरा उतारा जाए, कम से कम मेरा तो लिहाज करते। ये कहाँ से देशभक्त हैं? जो वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही कहाँ से दिखाई दे रहे हैं ये बताइए ना आप। कह रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए हैं कन्हैया कुमार ने। कहाँ लगाए हैं? लगाए जेल में डाल दो उन्हें। सरकार आपकी है, अगर वो देशद्रोही है उन पे कार्रवाई करो। मनोज तिवारी इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? आपके सामने है कौन भ्रष्टाचारी है, कितने कितने बाउंड, कितने कितने देश के, जो देश सही मायने में देश के, जो जिनको कह रहे हो ना आप अभी के देशद्रोह के नारे लगा रहे हैं, सही मायने में देश को खोखला करने वाले लोग, माफिया लोग, जिनसे उन्होंने हजारों करोड़ रुपया बाउंड के नाम पर चंदा लिया है। केजरीवाल उसमें मिसाल है। केजरीवाल का जो मुख्य आयोगी था उसने 5 और 55 60 करोड़ रुपया दिया और वो बाहर है और केजरीवाल जी अंदर है। सही मायने में संविधान को बचाने की बात की है तो कन्हैया कुमार ने की है, अपनी आवाज बुलंद की है तो कन्हैया कुमार ने की है, और संविधान को
प्यार से बदलने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। बदलने का काम किया है। जी हाँ, धीरे 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 सारा कुछ बदला जा रहा है। हाँ। और अगर 400 पार का नारा, उनका एक ही दिमाग में एक ही जुनून है कि अगर 400 कैसे भी आ जाती है, जो कि 2 से पार नहीं कर रहे वो, तो हम संविधान को क्या, देश के पूरे सिस्टम को बदल देंगे। और स्थिति ये होगी कि फिर आने वाले टाइम में चुनाव नहीं होगा। जो स्थिति रसिया की है, जो चाइना की है, वो इंडिया की होगी। 5 किलो आटा नहीं चाहिए, 5 किलो गेहूं नहीं चाहिए। वो जान गए हैं कि 5 किलो गेहूं दे करके, 200 रुपए का गेहूं दे करके 2000 रुपए हमारी जेब से निकलवा रहे हैं। सही बात है। जीएसटी लगा करके तमाम चीजों पर। तो बहन जी, ये आज की स्थिति हमारी जनता जान गई है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मनोज तिवारी को प्यार से, जैसे वो आए थे ना नाचते कूदते, ऐसे ही वो गाते बजाते जाएंगे यहाँ से वापस। और कन्हैया कुमार यहाँ पर सांसद होंगे जो इस गरीब जनता की आवाज को संसद में बुलंद करेंगे। ये कह रहे हैं मनोज तिवारी से पिंड छुटवाना चाहती है यहाँ की जनता, इतनी परेशान हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशान है जी। मनोज तिवारी जी यहाँ देखने को नहीं मिलते। पिछले 5 साल से हमें तो दिखाई दिए नहीं। 10 सालों से है, 5 भी नहीं। 10 सालों से, मुझे तो 5 का ही ध्यान है, हो सकता है 10 साल से हो। कल देखने को मिला है। आइए, क्या नाम है आपका? गौरव नाम है। गौरव जी, युवाओं का मुद्दा क्या होने वाला है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में? वही नारा है, वही वो है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ। युवाएं जी, मतलब राम को तो कौन लाए, मोदी जी को कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी को चुनेंगे आप? बीजेपी आएगी, चुनना क्या है, आएगी। हाँ, उसकी वजह, कारण? वजह एक ही है, मोदी जी। मोदी जी के चेहरे पे वोट दे देंगे। बिल्कुल। बताइए, मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं 10 सालों में? वो भले ही ना है, हमारे मोदी जी तो है ना, बस हमें वही चाहिए। उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो भले ही ना आए, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। आंधी है मोदी जी की, तो इस बार जनता बता देगी कि मोदी जी की कितनी बड़ी आंधी है। हाँ। क्लिप मिली है असली वीडियो के रवन्या की। हाँ। मंगलसूत्र इन पर अपनी घरवाली का नहीं संभाला जाता। 4 साल में अग्निवीर रिटायर करके फेंक दिए, 5 साल के सांसद चाहिए। गवैया को यहाँ सांसद बना दिया। डर के हमारे इतने हिले हुए कि रक्षा मंत्री और कन्हैया मित्तल को बुलाना पड़ा उन्हें अपनी वोटों के लिए, लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं जुड़ा पाई। जितने निगम के टिकट मिले, आप इतिहास उठा के देख लो, सारे बदमाश लोग हैं जिनको टिकट मिला है निगम पार्षदों का। हाँ। बताइए, कन्हैया कुमार में क्या खूबियां देख रहे हैं? सांसद बनने की क्या खूबियां नजर आती हैं आपको? जो युवाओं के लिए लड़ सकता है, जो अपनी आवाज क्षेत्र की जनता के लिए बुलंद कर सकता है, वो सिर्फ कन्हैया कुमार है, ना कि मनोज तिवारी है, रिंकिया के पापा, या बियर पिला दो उन्हें बस। और ही हंसेंगे नहीं इस बार? रुला के भेजेंगे हम तो खुल के रुला के भेजेंगे। रिंकिया के पापा को आएंगे तो चप्पल भी मारेंगे। बताइए, इतना नाराज है जनता। मेरा मोजपुर गांव में रहता हूँ, भेज दीजिए, हम मार के भेजेंगे। नाराजगी देख रहे हैं आप चेहरे पे? नाराजगी कोई बात नहीं, नाराजगी है, ये यहाँ के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वोट भी बीजेपी को डाल के आएंगे। ये भी, ये बीजेपी, ये भी। हाँ। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ। वोट की बात ऐसी है, जिस दिन मेरी वोट कमल के लिए जुड़ेगी, मैं अपना हाथ कटवा दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं हाथी कटवा देंगे, कमल को वोट नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा हो सकता है ना, जिस दिन वोट डलेगा उस दिन भाई के साथ जाइए, ये वोट कहाँ डालते हैं। अच्छा, मनोज तिवारी के कुछ काम बता दीजिए, एक सेकंड, काम बता दीजिए जिससे ये लोग भी राजी हो जाए आपकी बात से। काम बताइए मनोज तिवारी के। मनोज तिवारी जी के हाँ। बहुत काम है। अरे बहुत, 5 काम गिनवाइए। एक महिला का, अब भाई बोल लो। हाँ, चलो बोलिए बोलिए। कहाँ महिला का अपमान किया बताइए? एक चीज तो बताइए, कहाँ अपमान करा? अपमान किया। यमुना विहार की टीचर का अपमान किया था, वीडियो वायरल हुई थी। मेरे ख्याल में सभी इतने भाई खड़े हैं, सब भाइयों ने देखी होगी। उस लेडीज को धक्के दिए गए, उसकी बेइज्जती करी गई और एक बेचारी बस मायूस सी होके रह गई, एक सांसद होके अपनी गरिमा को। मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे? माहौल किसका देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में? उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार का है। वजह, कारण ये हमने देखा ही नहीं मनोज तिवारी किधर आए किधर गए। हाँ। 10 साल से। तो ये देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से खास बातचीत कर रही थी, युवाओं से लेकर तमाम लोगों से बातचीत कर रही है। मुद्दा यही है कि रोजगार नहीं मिला है, महंगाई नहीं मिली और खुद सांसद जी बीते 10 सालों में यहाँ दौरा करने के लिए नहीं आए हैं, समस्या जानने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव होगा। कन्हैया कुमार जो नए चेहरे उतारे गए हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, उन पर कहीं ना कहीं जनता को भी भरोसा है। आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।